सकते हैं। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सी ट्यूशन पॉइंट पे सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल आपके लिए रात को 10-11 बजे तक मैंने एक वीडियो बनाया था नरेशन का, आपकी डिमांड के हिसाब से। आज फिर उसका सेकंड पार्ट दोबारा से बना रहे हैं आगे। तो नो डाउटली आपका जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया है पिछले वाले वीडियो में, तो मुझे लग रहा है नो डाउटली कि आप इंटरेस्टेड भी हैं पढ़ने में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और उसी के आधार पर मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल हमने नॉर्मल डायग्राम को समझा था कि ये है क्या, और इसके जो दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, और उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस थे वो देखे थे, कुछ एग्जाम्पल थे वो देखे थे, सेट टू को चेंज करना है वो देखे थे। फिर मैंने कहा था हम सेकंड टॉपिक की है वो कल बात करते हैं। सेकंड नंबर में जैसे आप देख रहे हैं कि पहले से मेरे बोर्ड लिखा हुआ पड़ा है, एक नाम लिख रखा है मैंने, नो डाउट दिख रहा होगा आपको, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बोर्ड 10th क्लास में इसका क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है इंटरोगेटिव का, जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि जिससे प्रश्न बनता है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक नंबर लगा के लिख रखा है यस एंड नो, और एक नंबर लगा के लिख रखा है मैंने WH वर्ड। यस एंड नो से भी क्वेश्चन, WH वर्ड से भी क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप जवाब देते हो तो आपका जवाब होता है हाँ या ना। आपसे कोई पूछता है कि यार क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आपका जवाब होता है यस। क्या आप खाना खाते हो, तो आपका जवाब होता है यस। यानी कि वो क्वेश्चन जिनका जवाब यस और नो में होता है, यस एंड नो में होता है, वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। अब बात है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में जो मोडाल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी कुछ हेल्पिंग वर्ब और कुछ मोडाल्स के नाम लिख के डॉट डॉट लिख दिया। सुनाई आपको अच्छे से दे रहा है, नोटबुक लेके बैठे, जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे अपने नोटबुक में नोट करते रहें। WH वर्ड से क्वेश्चन बनता है जिसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन करते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों गए, तुमने खाना क्यों खाया, तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हमें पूरा देना होता है, डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है पूरा, वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, whom, how many, how long, how far, etc. ये सारे WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब WH वर्ड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब शुरू होता है तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न यानी इसके अंदर होगा आपका क्वेश्चन। और आपको पता है जब भी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट में एक निशान है जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कोई भी सेंटेंस दिखाई देता है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो श्योर हो जाना कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहली पहचान तो क्वेश्चन मार्क से हो जाती है कि इंटरोगेटिव है। फिर आपको पहचान ये करनी है कि उसकी स्टार्टिंग किससे है, WH वर्ड से है या हेल्पिंग वर्ब से। जब इन दो की पहचान हो जाए तो तीसरे नंबर पे आना है कि जब क्वेश्चन मार्क साइन हो और रिपोर्टिंग यानी इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जो पार्ट है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू लिखा हुआ है तो आप कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। कल ही मैंने बताया था सेड है यानी पास्ट है, से लिखा हुआ है प्रेजेंट है, से टू लिखा हुआ है इसका हो जाएगा आस्क्ड। क्वेश्चन मार्क जब भी होगा आप यहां सेड टू होगा, सेड होगा, आप यहां आस्क्ड करेंगे, और से टू होगा तो सिर्फ आस्क करेंगे। ये था इंटरोगेटिव में थर्ड नंबर। पहले क्वेश्चन मार्क देखना है, कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड नंबर पता लगाना स्टार्टिंग किससे है, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। थर्ड हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में
सेड टू है, से टू है या सेड है, आस्क लगेगा या आस्क लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद में नेक्स्ट अब जो आपको ध्यान रखना है वो बताता हूं, ये आपके सामने मिटा देता हूं। कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं बोर्ड में, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं लिखे हुए, ये मैंने मिटाए नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा करके देखेंगे इनको। इंट्रोगेटिव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सेकंड पार्ट, और यहां लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको कहानी समझ में आई, यहां आपका आस्क्ड होगा या आस्क होगा। पास्ट ही लेके चलते हैं, मान लिया यहां सेड है तो आपका आस्क्ड हुआ, यहां क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहां पे आस्क्ड हुआ। यहां क्वेश्चन दो तरीके से स्टार्ट होता है, मैंने अभी समझाया, या तो WH वर्ड से या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लगेगा आस्क्ड। अब बात आती है इन्वर्टेड कोमा यानी कनेक्टिव की, यानी कनेक्टर की। तो सर आप यहां क्या लगाएं? सिंपल होता, सिंपल सेंटेंस तो आप यहां पे लगाते थे, आपने पहले देखा था क्या लगता था, दैट। क्लियर? अब क्या लगेगा? अब प्रॉब्लम हो रही है कि अब क्या करें सर? अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी एज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल इसमें शामिल था। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा एज ए कनेक्टिव, आप प्रयोग करेंगे इफ का या प्रयोग करेंगे वेदर का। ये यूज करते नहीं है, उसका रीजन है कि थोड़ा सा बड़ा भी है, स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, तो ज्यादा इफ का ही प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको मिटा ही देता हूं, मैं लिख इसलिए दिया कि ध्यान में रहे। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू तो एज ए कनेक्टिव इफ का प्रयोग। सेकेंड बात, जैसे ही सेंटेंस में इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इफ के तुरंत बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हमारा चेंजिंग का फॉर्मूला है जो हमने पहले सीखा था, बिल्कुल वैसे लास्ट में जब कंप्लीट होता है सेंटेंस तो कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन मार्क रिपीट किया, गलत। क्वेश्चन मार्क रिपीट नहीं करना, यहां आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। एग्जांपल आप देख रहे हैं, आपके सामने है दो। अब ये नो डाउटली आपको समझ में आया है और आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे। मेरे दिमाग में शायद ऐसा है कि समझ में है, क्योंकि आपका जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना, उस रिएक्शन से लग रहा है मेरे को। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। नोट करवाने का बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे पास बाकियों की तरह कोई स्मार्ट बोर्ड हो गया तो है नहीं कि जो एकदम से ले आया। सिंपल बोर्ड है जिसमें बार बार मिटाना पड़ता है, छोटा बोर्ड है। कोशिश रहेगी इन फ्यूचर आप लोगों का अगर प्रेम रहा तो स्मार्ट बोर्ड या इससे बड़ा बोर्ड भी लेके आएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, आर यू रीडिंग ए बुक, पीछे क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा था पीछे देखना है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव। फिर देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड टू, यानी ही का ही। सेड टू की जगह मैंने बताया था क्या लगेगा, आस्क्ड। फिर मी का मी। फिर मैंने कहा क्वेश्चन मार्क से कंफर्म हो गया, आस्क्ड आएगा। यहां क्या आएगा इंट्रोगेटिव में, स्टार्टिंग देखिए किससे, आर। मैंने कहा था ना इज, एम, आर, वाज, वर, सारे हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ। क्लियर? फिर मैंने कहा था इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, इसको हटाया, इफ आया, तुरंत सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, यू। अब कल वाली बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सुनने वाला।
कहने वाला ही है यानी लड़का, सुनने वाला मी यानी कि आई यानी कि मैं। अब यू यहां किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। मी के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? आई, क्योंकि मी यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और हमें लगाना क्या है? सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका आई। क्लियर? ये बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए टेबल्स लिखवाई थी। यू सुनने वाला, यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी के लिए सब्जेक्ट बनता है आई। हमें तो सब्जेक्ट हटाएंगे तो वापस सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे तो वापस सब्जेक्ट ही रखेंगे। ऐसा नहीं इसको उठा के यहां रख दिया, यहां कुछ और होता तो उसको उसके हिसाब से रखते। यहां अगर हर होता है तो उसको हिसाब से रखते। यानी यहां जो यू है सुनने वाला अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मी है, लेकिन यू काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को हटाओगे, सब्जेक्ट रखोगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट होता है आई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है वापस आई। अब ये सैड है, इसका मतलब पास्ट है, तो परिवर्तन तो होगा ही। आई इज एम आर, देखो ये लिखा हुआ है आर। इज एम आर होता है वाज या वर में, तो आई के साथ क्या आता है? वाज। आई की बड़ी दिक्कत रहती है, आई भी खेल खेलता है। ये कहता है आई कई जगह प्रेजेंट में होता है, कई जगह फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट में जब इसको देखते हैं तो ये पर्टिकुलर लेके चलता है एम, और पास्ट में जब आता है तो ये वाज भी लगता है इसके साथ, और कई जगह वर भी लगता है। क्यों लगता है ये अलग से टॉपिक है, लेकिन फिलहाल इतना समय है नहीं हमारे पास कि हम उस टॉपिक पे बात करें। तो आई को अगर सिंगल पर्सन मान लेते हैं तो यहाँ क्या है? वाज, क्योंकि इज एम आर वाज में। अब रीडिंग को चेंज कर नहीं सकते आप, क्योंकि आईएनजी का तो मैंने कुछ बताया नहीं। ए का ए, बुक का बुक, पीछे फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और देखते हैं। फादर सेड टू मी, क्वेश्चन मार्क, सेड टू हटेगा, क्या आएगा? आस्क्ड। फादर आस्क्ड। मी का मी, स्टार्टिंग देखिए किससे? डू से, डज से, डिड से, हेल्पिंग वर्ब। कनेक्टर क्या आएगा? इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। यू के ऑब्जेक्ट क्या है? मी के लिए सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यू हटेगा, क्या आएगा? आई। यानी यहाँ पे क्या आया? आई। डू कब लगता है? जब वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म किसमें कन्वर्ट होती है? सेकंड में। तो नो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म किसमें चली गई? सेकंड में, न्यू। और सोहन का सोहन, पीछे फुल स्टॉप। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कई बच्चे पूछ लेते हैं। अभी तो मैं लाइव नहीं हूं, वरना आप शायद कमेंट में पूछ भी लेते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, हो सकता है आपके माइंड में आ जाए। बच्चे कहते हैं सर ये डू कहां गया? बड़ा एक क्वेश्चन बनता है, डू कहां गया सर? ये आप तो कहते हो कि आपने बताया था डू जाता है डिड में, अब हम यहाँ डिड कर देते हैं, आप गलत कर देते हो। अरे मुन्ना, ये जो डू लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये अपना काम करता है, चला जाता है। आई गो टू स्कूल, अब इसमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो लगाना पड़ेगा डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? जवाब होगा हाँ मैं जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल। डू खत्म। यानी ये हेल्पिंग वर्ब के लिए आता है। ये इंटरोगेटिव का पहला पार्ट था, जिसमें आपका शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब बात करेंगे हम WH वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनकी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ पड़ा, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है WH वर्ड। 2 मिनट का गैप लिया था बीच में, और वो क्लियर करके पहले से लिख दिया ताकि थोड़ा वीडियो छोटा रहे। कल वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था, तकरीबन आधे घंटे का। आज थोड़ा छोटा करते हैं। WH वर्ड का मैं बता देता हूं। मैंने आपको पहले कहा पहचान करनी है, पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क। इट मींस सेड टू की जगह क्या आएगा? आस्क्ड। लिखते हैं दोबारा से आंसर यहाँ पे, ही
आस्क्ड, मी का मी। इंटरोगेटिव दो तरीके से, एक था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से, अब एक है यहाँ WH वर्ड से। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ लगाते इफ, यहाँ पे स्टार्ट किससे, WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, हुज, whom, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, सारा का सारा WH से। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा, कनेक्टिव कुछ भी नहीं लगाना है, इन्वर्टेड कोमा को एज इट इज हटा दिया जाए, यानी WH का WH वर्ड आएगा, यानी Y का Y आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सेकंड, WH वर्ड के बाद और इफ के तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट। WH वर्ड और इफ के तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें, यू किसके अकॉर्डिंग, यू चलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मी के लिए सब्जेक्ट क्या काम करता है, आई, तो यहाँ पे क्या आया, आई। अब कल का एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, डिड है आपका V2 और V2 आपका चेंज किसमें होता है, हेड प्लस V थर्ड में। डिड लगता है आपका हेड प्लस थर्ड में, यानी आई के साथ क्या लगाया, हेड, कम की थर्ड फॉर्म कम, टू का टू। अब यहां क्या आ गया है आपका, मी किसकी फैमिली से काम करता है, आई की फैमिली से। मी किसकी फैमिली से, आई की फैमिली से, और आई चलता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जब आई है, आई के लिए क्या आया, मी, तो यहां पे क्या, आई को चेंज करना है ही के हिसाब से, तो ही के लिए क्या आएगा, हिम, यानी आई होता तो ही आ जाता, मी है तो क्या आएगा, हिम, यानी मी हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिम पीछे, फुल स्टॉप। चेंज करने का तरीका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क, सेड टू, आस्क्ड, सी आस्क्ड, श्याम। WH वर्ड कुछ नहीं आएगा, WH का WH कुछ भी और WH आएगा। हाँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ हमारा इफ आ जाता। WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ये रहा, योर नेम। यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यू का आया हुआ है योर, श्याम क्या है, आदमी, ही के लिए क्या आएगा, हिज, यू के लिए योर, ही के लिए, देखो यू योर यू, ही हिज हिम। यू होता तो ही आता, ऑब्जेक्ट होता तो हिम आता, योर है इसलिए हिज, यानी व्हाट हिज नेम वाज। वाज इसलिए आएगा, इज मार्क किसमें जाएगा, वाज में। रिपीट करता हूं, WH से क्वेश्चन मार्क सीधा आया आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा में कुछ नहीं आएगा, वाई का वाई। WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू काम कर रहा है सब्जेक्ट का, मी के हिसाब से सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई लगा दिया। डिड सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जाता है हेड प्लस थर्ड में, तो हेड, कम का कम, यू लिख चुके हैं, टू का टू। अब यहाँ पे क्या है, मी किसके परिवार से, आई, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कहने वाला, यानी ही। जब आई के लिए मी तो ही के लिए हिम। नेक्स्ट, सी सेड टू की जगह आस्क, श्याम व्हाट का व्हाट, योर नेम, यू सुनने वाला यानी ऑब्जेक्ट श्याम, श्याम क्या है, आदमी यानी लड़का यानी ही हिज हिम, योर यू योर यू, योर के नीचे क्या है, हिज, तो व्हाट हिज नेम वाज। ये आपके WH के। इसके बाद भी WH में या हेल्पिंग वर्ब वालों में कुछ दिक्कत हो तो नो डाउटली आप बताएं मेरे को। अब दो प्रकार के आपके और रह गए हैं, एक तो आपका रहा है इंपेरेटिव, एक आपका एक्सक्लेमेटरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक डायलॉग के और होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंस अभी नहीं है आपके बोर्ड क्लासों के लिए, फिलहाल वो दो हैं,
कोशिश रहेगी कि कल के एक वीडियो और बना करके उनको भी कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, आपका अगर साथ मिलता रहेगा तो नो डाउटली मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके सहयोग से। आप जब लाइक करते हैं, आपका कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।